नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। कल दोस्तों हमने नंबर सीरीज की एक यूनिट यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ये कल हमने नंबर सीरीज की क्लास ली थी। आज चलते हैं हम दोस्तों अगली यूनिट पर। ये यूनिट भी नंबर सीरीज की है, लेकिन कल दोस्तों हमने आपको बताया था कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। आज दोस्तों हम नंबर सीरीज के आकृति से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आकृति से संबंधित जब नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। कल तो दोस्तों मैं से नंबर सीरीज थी वो लंबी पूरी थी, जिनमें बीच में अंतर देखा था। आज आकृति से संबंधित पढ़ेंगे। आज किससे संबंधित, वो तो लेनदार थी, मतलब इस प्रकार से मान लो। आज आकृति से संबंधित पढ़ेंगे, आकृति से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और इनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए शायरी लेकर गए हैं। आज दोस्तों आज हम आपको दो शायरी बताएंगे। फर्स्ट शायरी है कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कि ये जिंदगी है हंसी से इसको स्वीकार करो। अभी रात है, ये जिंदगी है हंसी से इसको स्वीकार करना चाहिए। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करना चाहिए। सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश आपको, कि आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो वो समय आएगा, एक दिन जरूर आएगा जिसको आप पाना चाहते हो। वैसे रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। समय पर अपनी पढ़ाई करता जाओ और खुदा पर विश्वास रखो। एक दिन आप जो जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो वो जीवन, वो आपकी मंजिल आपके हाथ तक अवश्य पहुंचेगी, आपके हाथ जरूर लगेगी। इसलिए हमको रब के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए। लगातार जीवन में मेहनत करती जानी चाहिए और अपने जीवन तक, अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक दिन आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे यदि आपको अपने ऊपर फेथ है तो। दूसरी मोटिवेशन शायरी है दोस्तों कि तुम कल की ज्यादा सोचोगे तो ध्यान आज पे से हट जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि तुम यदि कल की ज्यादा सोचोगे तो ध्यान आज पे से हट जाएगा। इसलिए हमें कभी भी कल की सोचनी नहीं चाहिए कि कल हमारे साथ क्या होगा। यदि हमने कल के बारे में सोचते जाएंगे तो आज का जो समय है ना वो हमारा व्यर्थ हो जाएगा। आज का समय हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें कल की ना सोच के बल्कि आज की सोचनी चाहिए। इसलिए हमको आज का जो समय हमको उपयोग करना चाहिए, कल की ना सोच करके। कल की सोचेंगे तो हमारा ध्यान कल पर चले जाएगा, रात से हट जाएगा और आज का समय हमारा व्यर्थ हो जाएगा। फिर उससे अगले वाले दल वो कल, अगले आने वाला कल वो कल बन जाएगा, आज बन जाएगा। फिर इससे आने वाला कल बारे में सोचेंगे तो हमारा दल फिर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें दोस्तों कल की ज्यादा ना सोच कर बल्कि आज की ज्यादा सोचनी चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं दोस्तों क्लास पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक आकृति दे रखी है जिसमें हमें दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। चार ऑप्शन आपके सामने है। हमने आपको बताया था, फिर बता रहे हैं कि कल हमने जो नंबर सीरीज की क्लास पढ़ी थी, कल यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें हमने नंबर सीरीज के बिना आकृति वाले पढ़े थे, सिर्फ लाइनदार थी, मतलब हमको सीधी दे दी थी, जिसमें हमने उनको सोल्व किया था। आज आकृति से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते वो देखेंगे, वो रेखा से संबंधित थे। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले नंबर ट्रिक है इसमें। सबसे पहले नंबर ट्रिक बताता हूँ कि जिस तरह बड़ी संख्या होती है इसको उस तरफ सोल्व किया जाता है। जिस प्रकार जैसे इसको इस तरफ भी सोल्व करते हैं, इस प्रकार भी सोल्व करते हैं, अर्थात नीचे के बगल और सामने। तो देखिए दोस्तों जिस तरफ ज्यादा बड़ी संख्या होती है उस तरफ सोल्व किया जाता है। ऐसे सपोज करना, सोल्व तो इसको किस प्रकार से भी किया जाता है, लेकिन ऐसे मान के चलना कि जिस तरह ज्यादा बड़ी संख्या होती है उस तरफ सोल्व किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 70 दे रखे हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 21 और 56 के बीच में अंतर। तो 56 में से 21 माइनस करेंगे। तो देखिए दोस्तों 6 में से गए तो 5, 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे। अब देखिए दोस्तों 35 हो गए। अब 35 को हमने यदि दोस्तों 2 से गुणा करेंगे ना 70 होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 70 आ गए। हमने इस तरफ सोल्व कर रहे हैं, सामने की तरफ 70 आ गए। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों इनको माइनस किया। उसी प्रकार 87 में से 45 घटाएंगे। 87 में से 45 घटाएंगे तो 7 में से 5 गए तो 2 बचे। 8 में 4 गए तो 4। अब देखिए दोस्तों 42 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आते हैं, 84 आते हैं। जिस विधि से इन्हें सोल्व किया है अब उसी विधि से दोस्तों इसे सोल्व करेंगे। 180 से में से 115 घटाएंगे तो कितने बचते हैं दोस्तों, देखिए 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर बच गए 17, 17 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचते हैं दोस्तों 6, 65, 65 को 2 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 की 0 हासिल के 1, 6 दूनी 12 1 13, 130, 130 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आई दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। इसमें एक लॉजिक लगाया कि दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर देखा है, अंतर करके फिर 2 से गुणा कर दिया, जो उत्तर आया है फिर 70 आ गई। अंतर निकाल के जो संख्या है उसको 2 से गुणा कर दिया। उसी प्रकार इनके बीच में अंतर देखा, जो विधि से 16 उसी विधि से इसको किया है और क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर 130 आ गए। तो आपकी समझ में आई दोस्तों आकृति से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं।
और उन्हें किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्तांक ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए दोस्तों 3 आकृति है, जिस प्रकार 2 आकृति सोल्व होंगी उसी प्रकार से यह आकृति सोल्व होगी। प्रथमाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या मालूम करनी है। फिर इनमें से राइट आंसर आएगा 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों आप करिए, जिस प्रकार ये सोल्व होंगे उसी प्रकार ये सोल्व होगा। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, प्रथमाचक चिन्ह के स्थान में संख्या मालूम करनी है, तो इसी प्रकार इन्हें ज्ञात करेंगे। क्या 156 इनको 156 120 आते हैं, किस प्रकार से सोल्व होता है देखिए दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें खास लॉजिक नहीं लगाया। 13 + 26 + 117 को जोड़ने पर क्या 156 आते हैं क्या? देखिए दोस्तों क्योंकि जिस प्रकार हमें ज्ञात करने हैं उस प्रकार इन दोनों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दोनों आकृति को जिस प्रकार सोलेंगे उस प्रकार ही सोल्व होगा। तो देखिए दोस्तों 7 से 13 और 3 16 कुछ हासिल की 1 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 1 का 1। हाँ दोस्तों 156 आ गए, 156 यहाँ पर है। उसी प्रकार आगे देखेंगे दोस्तों 21 + 42 + 357 इनको जोड़ने पर कितने आते हैं दोस्तों। देखिए 7 और 2 9 और 1 10 10 की 0 हासिल की 1 5 और 1 6 6 और 4 10 और 2 12 12 को 2 हासिल की 1 3 और 1 4। हाँ दोस्तों 420 यहाँ पर 420 है, अर्थात जिस विधि से सोल्व है उसी विधि से इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों 9 + 18 + 45 अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए 8 और 5 13 13 और 9 कितने 13 और 9 कितने होते हैं 22 22 का 2 हासिल की 2 तो 4 और 2 6 और 1 7 कितने आए दोस्तों 72। क्या 72 ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन नंबर बी में प्रथमाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आ जाएगी 72 आएगी, और 72 हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं लगा दोस्तों, इन तीनों संख्या जोड़ करके परिसंख्या ज्ञात की है, इस प्रकार से सोल्व किया है। तो आपकी समझ में आ गई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात दोस्तों हमें 2 आकृति दे रखी है और इस प्रथम चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको 2 ट्रिक बताएंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट, आप जो नोटबुक में नोट बना रहे हो दोस्तों, नोट बना रहे हो उसमें इनको करते जाना, नोट्स बनाते जाना। आप देखिए दोस्तों ट्रिक नंबर फर्स्ट 2 ट्रिक बताएंगे इनको। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे। 8 में से 4 गए तो दोस्तों 4 बचा। उसी प्रकार आगे देखिए 9 में से 5 गए तो 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4 बचे। अब दोस्तों 4 में से 4 को जोड़ेंगे तो बराबर 8 आएंगे। यहाँ पर 8 आ गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 8 आ गए दोस्तों 8 आ गए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 3 गए तो 4, अर्थात 4 को जोड़ेंगे तो बराबर कितने होते हैं दोस्तों 8 होते हैं। 8 हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर 8 क्वेश्चन आते हैं स्थान पर क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। 8 आ गया, इसको सोल्व करने पर 8 आया। उसी प्रकार हमें प्रश्न के स्थान में संख्या करनी थी तो 4 को 4 जोड़ दिया 8 आ गया, तो 8 हमारा राइट आंसर हो गया। ट्रिक नंबर फर्स्ट तो ये है। अब ट्रिक नंबर सेकंड से देखते हैं दोस्तों कि क्या साथ में साथ नोट्स बनाते जाना कि क्या 8 आंसर आते हैं नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों ट्रिक नंबर सेकंड क्या है। ट्रिक नंबर सेकंड में दोस्तों कि 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64 और 5 का स्क्वायर कितने होते हैं 25 होते हैं। देखिए दोस्तों 64 और 25 कितने होते हैं, इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9 6 और 2 8 89। उसी प्रकार आगे देखिए आगे करेंगे दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 9 का स्क्वायर 81। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों 6 और 1 7 8 और 1 9 कितने होते हैं 97 होते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे 97 में से माइनस के 89 करेंगे तो कितने बचते हैं दोस्तों 8 बचते हैं। 8 यहाँ पर आ गए। आपके समझ में आए दोस्तों। अब उसी प्रकार आगे देखते हैं 8 आगे। अब उसी प्रकार आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे 6 + 3 अर्थात 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 36 में से 9 जोड़ेंगे 45। अब देखिए दोस्तों आगे 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 49 में 4 जोड़ेंगे 53। अब क्या करेंगे दोस्तों 53 में से माइनस के 45 करेंगे तो कितने बचते हैं दोस्तों 8 बचते हैं। तो कितने बात कितने स्थान पर 8 आ गए और 8 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार जो है, दो ट्रिक बताए थे हमने आपको। सबसे पहले इनको जोड़ा, इनको जोड़ने पर 8 4 इनको जो नहीं तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया था, 8 में 4 को घटाए 4 बचे, 9 में से 5 घटाए 4 बचे, 4 4 को क्या किया हमने जोड़ दिया 8 आ गए, 6 में से 2 को घटाए 4 बच गए, 7 में 3 घटाए 4 4 4 जोड़ा 8। फर्स्ट नंबर ट्रिक ये थी, हमने इनको आपको बता दिया, मलाल थोड़ी देर पहले बताए थे कि 8 4 इन जोड़े थे, जोड़े नहीं थे माइनस किए थे। अब इनमें फिर दूसरा ट्रिक लगाया दोस्तों, 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दिया, जिनको जोड़ दिया, 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, अब इन स्क्वायर में आपस में घटा दिए 8 आ गए, उसी प्रकार इसमें किया है। तो आपकी समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, इसके लिए हमने आपको दो ट्रिक बताए थे, बता दिया। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि दिए निम्न में से लुप्त अक्षर को चुनिए, अर्थात 2 और 3 आकृति दे रखे, प्रश्नवाचक अक्षर के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैथ करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी, या मतलब अल्फाबेट्स की, अल्फाबेट दे रखे तो कौन सा अल्फाबेट्स आएगा। अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार ये सोल्व होंगे उसी प्रकार ये सोल्व होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें इस प्रकार से सोल्व किया इसे, तो देखिए दोस्तों जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, के आता है दोस्तों 11 पर। तो क्या किया दोस्तों, 10 प्लस 11 को जोड़ने पर क्या आता है 21, और 21 पर कौन सा अल्फाबेट्स आता है, यू, तो यू आ गया दोस्तों। उसी प्रकार आगे देखिए, ये आता है दोस्तों 5 पर, एफ आता है 6 पर, 5 प्लस 6 को जोड़ेंगे दोस्तों 11, 11 पर क्या आता है दोस्तों, के आता है, के आ गया। अब जिस प्रकार ये 16 है उसी प्रकार ये 16 होगा। आई आता है दोस्तों 9 पर, अल्फाबेट्स आपको याद होने चाहिए कौन सा अल्फाबेट्स कौन सी संख्या पर आता है, इनके क्रम संख्या। जे आता है दोस्तों 10 पर, अब क्या किया दोस्तों 9 प्लस 10 को जोड़ेंगे, क्या हो गया 19, 19 पे क्या आता है दोस्तों, एस आता है, एस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, इस पर क्वेश्चन आते हैं क्या आता है, ऐसा जाएगा किस प्रकार से इन दोनों जोड़ा है, इनके क्रम संख्या आपको याद होगी तो कर देंगे, और यू आता है 21 पर है ना, इनको जोड़ने पर। तो इसको इस प्रकार से सोल्व किया है। आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया कि दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 3 आकृति दे रखे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगा है, हम क्या करेंगे दोस्तों 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इन्हें ज्ञात करेंगे, क्या ये आते हैं नहीं आते। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इन सबको गुणा करेंगे आपस में, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 18, 4 4 6 5 30, 30 को 1 से गुणा करेंगे 30 आएंगे। अब दोस्तों 30 आ गए, 30 में प्लस के 1 जोड़ेंगे, कितने हो गए 31, 31 आ गए। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4, तो देखिए दोस्तों 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 72, 24 96, 25 24 1 44, 144 में प्लस के यहाँ पर 1 जोड़े तो 1 जोड़ेंगे 145, 145 आ गए। अब दोस्तों जिस विधि से सोल्व है उसी विधि से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 7 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2, तो देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 2 पंजे हो 10 है, 10 को 7 से गुणा करेंगे, 10 7 70। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा है, यहाँ पर 1 प्लस के 1 जोड़ेंगे, कितने होते हैं 71 होते हैं। 71 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन स्थान पे क्या आता है 71 आता है, 71 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार जो है, कुछ भी नहीं किया दोस्तों, इनको जोड़ दिया, इनको गुणा कर लिया आपस में, 1 5 2 3 को, इनको गुणा करने पर इनमें प्लस के 1 जोड़ दिए, 31 आ गए। उसी प्रकार दोस्तों इनको आपस में गुणा किया और 1 जोड़ दिया, और इसी प्रकार इनमें 1 जोड़ा तो यहाँ पर भी 1 जोड़ दिया। तो आपके समझ में आ गई है क्वेश्चन किस प्रकार जो है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात की, 3 आकृति हमें दे रखी दोस्तों, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या मालूम करनी है, इसमें कौन सी संख्या आएगी 4 ऑप्शन में से। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया हो तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा, अब इसमें क्या प्रोसेस लगा है तो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले 7 में प्लस के 2 जोड़ेंगे 9 आया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 9 में
4 जोड़ने पर कितने आ गए 13। उसी प्रकार 13 में प्लस के 8 जोड़ेंगे तो 21 आ गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर क्या ये जो प्रोसेस लगा है, उसी प्रकार ये प्रोसेस यहाँ पर लगाएंगे। 9 में प्लस के 2 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़ने पर आते हैं 15, 15 में अब प्लस के 8 जोड़ेंगे तो 23। हाँ दोस्तों यही प्रोसेस लगा है, जिस प्रकार ये प्रोसेस इसमें लगा है उसी प्रकार ये विधि हमने इसमें लगा दी, मतलब इसमें लगी है। अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार 2 विधि इनमें लग गई, जिस प्रकार ये विधि इसमें लगी है इसमें लगी है, उसी प्रकार ये विधि का प्रयोग इसमें करेंगे। तो देखिए दोस्तों 17 में क्या प्लस के 2 जोड़ने पर 19 आते हैं, 19 आ गए। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 19 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 जोड़े तो 19 में 4 जोड़ेंगे 23। अब देखते हैं दोस्तों क्या 23 में 8 जोड़ने पर 31 आते हैं क्या? हाँ दोस्तों 23 में 8 जोड़ने पर क्या आते हैं 31 आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं स्थान पर क्या आ गया 23 आ गया, 23 हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्या प्रोसेस लगा इसमें, इनके बीच में अंतर देखा। देखिए दोस्तों 7 में से प्लस के 2 जोड़ दिए 9 आए, 9 में 4 जोड़े 13 आ गए, 13 में 8 जोड़े 21 आ गए। जिस विधि का प्रयोग इसमें उसी विधि का प्रयोग इसमें हुआ है, और जिन दो विधि का प्रयोग इन दोनों में है उसी विधि का प्रयोग हमने इसमें किया है। तो क्या आ गए 8 आ गए, मतलब 8 जोड़ने पर 31 आ गए और 23 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया 23 आ गया, 23 हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया है दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करने की इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करिए चेक करना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार जो है, जिस विधि से सोल्व लेंगे उसी विधि से इसे सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार क्या है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हमने किया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। उसी प्रकार हमने क्या किया दोस्तों 125 में से हमने 5 को हटाए 120 आए, 120 आ गए। उसी प्रकार आगे करेंगे दोस्तों, हमने किया 7 का क्यूब 343 होता है, 343 हमने माइनस के 3 किए 340, 340 आ गए। जिस विधि का प्रयोग इनमें हुआ है उसी विधि का प्रयोग हम इसमें करेंगे। देखिए दोस्तों 13 का क्यूब करेंगे, पहले 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 करेंगे 13 से गुणा। तो देखिए दोस्तों 9 3 27 के साथ हासिल की 2, 6 3 18 तो 20 की 0 हासिल की 2, 3 एकम 3 3 और 2 5 गुणा 9 6 1 7 9 6 5 11 1 1 2 कितना है दोस्तों 2197। 2197 में दोस्तों क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान में संख्या मालूम करनी है, अर्थात हमको 2197 में ऐसे 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या घटाए कि जिनको घटाने पर 2184 आता है। तो कितने को घटाएंगे दोस्तों 2197 से हम 13 माइनस करेंगे तो कितने आते हैं 2184 आते हैं। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह स्थान पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगी संख्या, और 13 किस ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों किस प्रकार जो है 5 का क्यूब किया 5 को हटाया 120, 7 का क्यूब किया 3 को हटाया 344, उसी प्रकार 13 का क्यूब किया और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर संख्या मालूम करनी थी, ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए जिसको घटाने में 2184 आगे 13 घटा दिया 2184 आगे 13 हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आएगा दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्या किया है 96 में 6 का भाग देंगे, कितनी बार गया दोस्तों, देखिए 6 कम 6 कितने बचे 3 बचे, 6 6 36 16 बार गया, 16 बार जाने पर दोस्तों हमने 16 का स्क्वायर किया तो कितना होता है 256, 256 आ गए। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों 85 दोस्तों हमने 5 का भाग दिया, 5 से कम 5 3 बचे 5 7 में कितनी बार गए 17 बार, 17 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 289 होता है, 289 आ गई। अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार ये नहीं सोल्व किया उसी प्रकार ये नहीं सोल्व करेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, हमने कि 6 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। तो दोस्तों हमने 6 का ऐसी कौन सी संख्या में भाग दे कि जिसका उत्तर आने पर और स्क्वायर करने पर 484 हो जाए। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक संख्या में भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों 132 में यदि हमने 6 का भाग दिया तो कितने आते हैं 6 कम 6 6 दूनी 12, एक बच्चा 6 दूनी 12 कितने हुए दोस्तों 22 बार गया, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आते हैं दोस्तों 484, ये 484 आ गया और 22 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अर्थात क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी संख्या 22 आएगी। तो आपको समझ में आए दोस्तों किस प्रकार से है।
कि छह छह का ऐसे कौन सी संख्या में भाग दे कि भाग आने पर जो उत्तर आएगा और उसका स्क्वायर करने पर 484 आ जाए। तो छह का भाग दिया मैंने 132 में, और यहाँ पर 132 में भाग दिया, और यहाँ पर दोस्तों 32 नहीं बल्कि यहाँ पर 22 नहीं बल्कि 132 आएगा। जल्दी जल्दी में 22 लिख दिया क्योंकि हमने 22 का स्क्वायर कर दिया ना इसलिए। तो देखिए दोस्तों क्या था कि छह का ऐसा कौन सी संख्या में भाग दे जिसका भाग देने पर जो संख्या आएगी और उसका स्क्वायर करने पर 484 आ जाए। तो देखिए दोस्तों हमने 6 का भाग दिया 132 में, 132 में भाग देने पर 22 आते हैं, 22 का स्क्वायर होता है 484, अर्थात क्वेश्चन वाले सेक्शन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 132, और 132 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों किस प्रकार से किया है इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया है, और हमें प्रश्न सेक्शन के स्थान पर संख्या मालूम करनी। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगा। सबसे पहले लॉजिक लगाया दोस्तों इसको और इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले कि हमने 1 प्लस 2 है दोस्तों, यहाँ पर कर दिया हमने 1 प्लस 2 को क्या किया दोस्तों, हमने 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और प्लस के 1 जोड़ेंगे तो 5, तो 5 आ गए दोस्तों। उसी प्रकार आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों आगे आगे क्या हमने 2 प्लस 3 को किया दोस्तों हमने 2 से गुणा, यहाँ से 2 से गुणा किया तो यहाँ भी 2 गुणा कर दिया, 3 दूनी 4, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ गए दोस्तों। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, आगे करेंगे हम दोस्तों 3 प्लस 4 को करेंगे दोस्तों हम 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो क्वेश्चन वाले सेक्शन के स्थान पर क्या आगे दोस्तों 11 आगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे आगे क्या चाहते हैं दोस्तों, देखिए किस प्रकार से है। आगे देखिए आगे करेंगे दोस्तों हम, आगे दे रखा है हमें क्या, 1 दे रखा है, 1 तो दे रखा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है 4, तो क्या करेंगे 4 प्लस 1 गुणा 2, 1 को क्या 2 से गुणा, तो 1 हम 2, 4 2 6, तो 6 आ गए दोस्तों। अब 11 यहाँ पर क्वेश्चन वाले स्थान पर आया तो 11 हमारा राइट आंसर हो गया, और 11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन, इसमें क्या लॉजिक लगाया था। देखिए दोस्तों दोबारा देखिए क्या किया कि हमने सबसे पहले 1 दे रखा है ना, तो 1 को हमने प्लस किया, और 2 दे रखा है, 2 को हमने 2 से गुणा किया तो कितने आ गए 5 आ गए, 5 हो गया। उसी प्रकार आगे क्या है, आगे क्या दोस्तों, अब यहाँ पर पहले 1 प्लस किया था, यहाँ पर 2 प्लस किया, 2 प्लस कर दिया। उसी प्रकार आगे की संख्या थी 3, 3 को हमने 2 से गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 2 से गुणा किया, 8 आ गए। अब उसी प्रकार आगे, अब यहाँ पर 3 थे पहले, अब 4 लिए, तो क्या दोस्तों यहाँ पर 2 थे ना, यहाँ पर 3 हो गए। अब 3 और 4 देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लस किए थे, यहाँ पर हमने 3 प्लस कर दिए, 3 प्लस कोष्टक आगे दे रखे दोस्तों 4, 4 को किया हमने किससे गुणा, 2 से गुणा, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गए। उसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, हमने क्या यहाँ पर 1 दे रखा है और यहाँ पर 4, 4 प्लस 1 को क्या 2 से गुणा, 2 1 हम 2, 4 2 4, 6 हमारा राइट 6 आ गए, और क्वेश्चन आते हैं स्थान पर क्या है 11, 11 हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले 1 प्लस रखा, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, उसी प्रकार 4 प्लस, फिर हमने क्या किया था 2 को 2 से गुणा किया, उसी प्रकार यहाँ पर 3 को 3 से गुणा, 4 को 4 से गुणा, उसी प्रकार 1 को 1 से गुणा, और 11 हमारा राइट आंसर आ गया। तो आपको समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात दोस्तों हमें एक आकृति दे रखी है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर आएगा। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन कर ले तो उत्तर मैच करिए चेक करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले दोस्तों हमने क्या 10 में से 6 को कम किया, 10 में से 6 घटाए तो कितने आए 4, 4 को दोस्तों हमने 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो देखिए दोस्तों 64 आ गए। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों 11 में से माइनस को 5 कम करेंगे तो कितने आते हैं 6 आते हैं, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो क्वेश्चन बात कितने स्थान पर क्या आ गया 144 आ गया।
और 144 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। उसी प्रकार आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे 6 में से 3 कम करेंगे, 3 बचे, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 36। तो देखिए दोस्तों क्या आ गया? 36 आ गया, ये आ गई। उसी प्रकार आगे देखिए 7 में 7 को कम करेंगे दोस्तों, 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0, 0 आ गया। अर्थात क्वेश्चन वाचक स्थान पर क्या गया? 144 से 144 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है? इसमें कुछ भी नहीं किया, 10 में से जिस प्रकार 6 को कम किया तो 4 आए, 4 को 2 से गुणा कर दिया, और 2 से गुणा करने पर जो संख्या थी उसके स्क्वायर करके आगे हमारा राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से हुआ है। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों, इसका 64 आते हैं, तो इस प्रकार से हुआ है क्वेश्चन। आपकी समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया है दोस्तों प्रथम चरण के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात हमें प्रथम चरण के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। इसमें क्या क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया था जिस तरह बड़ी संख्या होती है उस तरफ सोल्व किया जाता है, तो नीचे की तरफ सोल्व करेंगे। तो क्या क्या दोस्तों, सबसे पहले 9 को किया है 2 से गुणा, तो 9 को किया 8 से गुणा, 9 × 72, 75 प्लस 2 जोड़े 74, 74 आ गए। उसी प्रकार आगे दोस्तों 5 को किया 7 से गुणा, 7 × 35, यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ पर प्लस के 2 जोड़ दिए, 37, 37 आ गए। अब जिस विधि से 16 उसी विधि से इसको करेंगे। देखिए दोस्तों 6 को क्या है 4 से गुणा, 6 × 24, यहाँ पर प्लस के 2 जोड़े, यहाँ पर प्लस के 2 जोड़ दिए, 26, 26 हमारा राइट आंसर हो गया। 26 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। अर्थात क्वेश्चन वाचक स्थान पर क्या आ गया? 26 आ गया। आपके समझ में आया दोस्तों किस प्रकार से किया है? इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, प्लस के 2 जोड़ दिए सब में, तो हमारा राइट आंसर आ गया। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया दोस्तों प्रथम चरण के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात प्रथम चरण के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। अब दोस्तों हम आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे और जिसका आपको स्वयं को करना है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है और इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में देखिए प्रथम चरण के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात हमें प्रथम चरण के स्थान पर संख्या मालूम करनी है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है और यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है, आपको इसको स्वयं को करना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में देखिए प्रथम चरण के स्थान पर क्या आएगा। हमें दोस्तों प्रथम चरण के स्थान पर संख्या मालूम करनी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से राइट आंसर है और इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है, या भी आपके होमवर्क के लिए है। तो आप इस क्वेश्चन को कर दें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया प्रथम चरण के स्थान पर क्या आएगा। प्रथम चरण के स्थान पर हमें संख्या मालूम करनी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से राइट आंसर है और यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है, आपको इस क्वेश्चन को स्वयं करना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया है दोस्तों प्रथम चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात हमें प्रथम चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। आपके दोस्तों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों, आज हमारी यूनिट नंबर सीरीज की कंप्लीट हो गई है। दोस्तों हम आपको बात बताना चाहते हैं कि हम कल से हमारे बैच को फिर से प्रारंभ करेंगे, न्यू बैच प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम आपको शुरू से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला। ऐसे दोस्तों हमने जो आपको ये यूनिट पढ़ाई थी, शुरू से पहले प्रारंभ किया था, वो यूनिट भी सही है दोस्तों, कि जिसमें हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, नंबर सीरीज के ये पढ़ाए थे, और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी, वो यूनिट भी सही है दोस्तों। लेकिन अब से हमने दोबारा बैच प्रारंभ करेंगे कल से, जिसमें हम आपको एक एक कुंडली लिखाएंगे, एक एक कड़ी लिखाएंगे खोल खोल करके, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आते हैं, क्या नंबर सीरीज के अंदर होता है, क्या नहीं होता है, एक एक चीज़ को लिखाएंगे खोल खोल के। और हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कम से कम आधे घंटे की या 45 मिनट की होगी बस, जिसमें हम आपको एक एक कड़ी खोल के लिखा देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों, और कल से हमारा न्यू बैच प्रारंभ है। तो चलते हैं दोस्तों, तैयार हो जाने कल दोस्तों, कल हमारा न्यू बैच प्रारंभ होएगा, फिर से पढ़ेंगे। ऐसे ये पढ़ाए थे जो भी सही थे दोस्तों, लेकिन कल से हम शुरू से पढ़ाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों।